वेलकम टू वाइज ज्ञान। हम लोग मोटर व्हीकल एक्ट 1988 पढ़ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग चैप्टर 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसका लेक्चर हो चुका है। नए लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। वहाँ पर हमने मोटर व्हीकल एक्ट के लेक्चर डिटेल में बताया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें जो पूछ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास है और वो खतरनाक ड्राइविंग कर रहा है, मीन्स खतरनाक ड्राइविंग के मामले में ड्राइविंग लाइसेंस का अधिकतम निलंबन कितने दिनों का हो सकता है। ऑप्शन है 6 मंथ, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स। तो इसमें जो आंसर होंगे 6 मंथ। आप लोगों को मैंने बताया था सेक्शन 21 के तहत सस्पेंशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस इन सर्टेन केसेस। तो इस तरह के जो खतरनाक ड्राइविंग के केस में सस्पेंशन 6 मंथ का होता है। तो इसका आंसर होगा 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवहन वाहन के चालक के लिए वर्दी के संबंध में नियम बनाना किसके अंडर आता है। ऑप्शन है केंद्र सरकार के अंदर, राज्य सरकार के अंदर, या दोनों, या कोई नहीं। तो इसमें आप लोग को पता होगा कि सेक्शन 28 के तहत स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कुछ रूल्स बनाने के लिए। इसमें वर्दी के संबंध में भी रूल्स हैं कि वो राज्य सरकार बना सकते। तो इसका आंसर होगा राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 3, मिनिमम पीरियड ऑफ सस्पेंशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस अंडर द ऑफेंस ऑफ सेक्शन 134। धारा 134 के अपराध के तहत ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन की न्यूनतम अवधि कितनी होगी। तो पहले तो हमें धारा 134 के बारे में जानना होगा कि ये होता क्या है। धारा 134 में कि अगर कोई ड्राइवर अपने गाड़ी से किसी पर्सन को उसके ड्राइविंग करने के कारण किसी पर्सन को इंजरी होता है, तो इस केस में धारा 134 में जो सेक्शन 20 है, पावर ऑफ कोर्ट टू डिस्क्वालीफाई। सेक्शन 28 बोलता है कि अगर कोई 134 के तहत कोई इंजरी करता है किसी को, तो उस केस में मिनिमम उसका सस्पेंशन होगा वो 1 मंथ का होगा। तो इसका आंसर होगा 1 मंथ। क्वेश्चन नंबर 4, मिनिमम पीरियड ऑफ सस्पेंशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस अंडर द ऑफेंस ऑफ सेक्शन 185। जो 185 है वो पहले समझते हैं कि 185 क्या है। 185 जो है इसमें ड्रंकन पर्सन मीन्स जो शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, इस केस में सस्पेंशन जो होता है वो मिनिमम 6 मंथ का होता है। कि अगर किसी ने शराब पी के गाड़ी चलाया तो उसका सस्पेंशन, ड्राइविंग लाइसेंस का सस्पेंशन मिनिमम 6 मंथ का है। अगर वो सेकेंड टाइम होता है तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस को पावर है कोर्ट को कि उसका सस्पेंशन या उसको कैंसिल ही करने का, लेकिन मिनिमम जो सस्पेंशन है ड्राइविंग लाइसेंस का वो 6 मंथ का है। क्वेश्चन नंबर 5, माइनर कैन ड्राइव द व्हीकल दैट है, मतलब माइनर जो 18 ईयर्स से कम है उसके वो कौन से व्हीकल चला सकते हैं। ऑप्शन है इंजन की क्षमता जिसका 50 सीसी से कम है, जिसका ऑप्शन बी है जिसका 50 सीसी का कैपेसिटी है और उसमें लेस या विदाउट गियर, जो 50 सीसी या उससे अधिक गियर, उसमें गियर के बिना है, या इंजन की क्षमता 50 सीसी या उससे अधिक। तो ये जो क्वेश्चन है इसका मैंने सेक्शन 10 आपने पढ़ा होगा। सेक्शन 10 में मेंशन है कि जो इंजन की कैपेसिटी 50 सीसी और 50 सीसी या उससे कम होनी चाहिए और विदाउट गियर होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ द व्हीकल डैश कैटेगरी, मीन्स किस कैटेगरी में, किस श्रेणी में वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस का में चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। पैसेंजर जो कैटेगरी के व्हीकल होते हैं, गाड़ी होते हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल या गुड कैरेज या ऑल,
तो इसमें जो जो ट्रांसपोर्ट के लिए जो ड्राइविंग लाइसेंस मिलते हैं उसके कुछ क्राइटेरिया, इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट कंपलसरी है, आपको जमा करना है, और भी बहुत सारे क्राइटेरिया है जिसमें एज 20 ईयर्स होना चाहिए मिनिमम एज, और मिनिमम 3 ईयर्स का लो LMB या जो लो मोटर व्हीकल जो होते हैं उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जाके ट्रांसपोर्ट के लिए आप जो लाइसेंस है ड्राइविंग लाइसेंस उसको मिल सकता है ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 में जो बोल रहा है कि MVA मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत जारी लर्नर जो होते हैं उसके लाइसेंस की अवधि कितने दिनों तक वैध होती है। ये मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था, बताया था कि आपके पास लर्नर लाइसेंस है तो आप ऐसा नहीं कि 1 ईयर 6 ईयर के लिए आप लर्नर लाइसेंस पे चला रहे हैं गाड़ी। ये सेक्शन 14 में मेंशन है आपके कि लर्नर लाइसेंस मिलने पे आपको मैक्सिमम आप 6 मंथ तक ही यूज कर सकते हैं, उसका अवधि 6 मंथ तक ही होता है लर्नर लाइसेंस का। क्वेश्चन नंबर 8 खतरनाक सामान जो हैजार्डस गुड्स होते हैं उसके साथ परिवहन करने वाले जो गाड़ी चलाते हैं उसके लाइसेंस की अवधि कितने दिनों तक होती है। तो ऑप्शन है 3 साल, 2 साल, 1 वर्ष, कोई नहीं। तो आपको मैंने बताया था जो सेक्शन 14 में ही ये चीज़ मेंशन है। सेक्शन 14 क्या है, करेंसी ऑफ लाइसेंस टू ड्राइव मोटर व्हीकल। मैंने वहाँ पे बताया था लेक्चर में, आप देख सकते हैं पीछे, कि जो ट्रांसपोर्ट विथ हैजार्डस जो गुड्स होते हैं उसके लिए उसके लिए जो लाइसेंस की अवधि होती है वो 1 साल के लिए होती है। ऐसे नॉर्मली आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो उसमें 3 ईयर्स के आपके पीरियड होते हैं लाइसेंस के, लेकिन हैजार्डस अगर आप यूज कर रहे हैं तो 1 साल के लिए ही वैलिडिटी होती है आपके ड्राइविंग लाइसेंस की। क्वेश्चन नंबर 9 एक व्यक्ति 47 वर्ष की आयु में अपने लाइसेंस का नवीकरण कराता है, उसका लाइसेंस अगला वैध कब तक रहेगा। मीन्स ईयर्स है यहाँ पे, साल, 3 साल, 20 साल, 10 साल, 5 साल। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही आपको वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि सेक्शन 14 में बोलते हैं कि जो नॉर्मल जो बनाते हैं लाइसेंस उसकी वैलिडिटी 20 साल की होती है, या 50 साल की एज, 20 साल तक वैलिड या 50 साल की एज तक वैलिड, जो पहले आ जाए वो फॉलो होता है। तो ये बंदा तो 47 में अपना ड्राइविंग लाइसेंस को नवीकरण करता है, रिन्यू करवाता है, तो उसका जो अगला वैलिडिटी जो रहेगी उसकी जो ड्राइविंग लाइसेंस की वो 3 साल तक है, क्योंकि वो 3 साल के बाद ही 50 साल का हो जाएगा, तो इसके कारण इसकी वैलिडिटी मात्र 3 साल की होगी। तो इसका आंसर होगा ए 3 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 10 ए पर्सन कैन गेट द न्यू लाइसेंस एट द एज ऑफ 30। मीन्स एक पर्सन है जो 32 साल की उम्र में एक नया लाइसेंस प्राप्त करता है, तो उसका अगला लाइसेंस कब तक मान्य होगा। तो इसका अगला जो ऐसे रूल जो कहता है सेक्शन 14 में कि 20 ईयर्स तक वैलिड होना चाहिए, लेकिन 32 + 20 करेंगे तो ये 52 हो जाएगा। तो इसी में एक सब सेक्शन है कि अगर आपका एज 50 को क्रॉस कर रहा है तो वो मिनिमम 50 तक ही वैलिड है, आपकी एज 50 तक ही, मतलब 50 तक ही जाएगा। तो ये बंदे का जो होगा तो ये 18 साल तक ही वैलिड होगा, क्योंकि 32 + 18 50 का वो उस समय तक हो चुका रहेगा, इसलिए इसका आंसर होगा सी 18 साल। क्वेश्चन नंबर 11 ऐसा भी केस होता है कि कोई आवेदक ड्राइविंग टेस्ट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक ड्राइविंग टेस्ट है, प्रिस्क्राइब्ड एक टेस्ट है जिसको पास करना होता है। अगर आवेदक ड्राइविंग टेस्ट नहीं करता है, उसे परीक्षण के लिए फिर से प्रकट होने की अनुमति दी जा सकती है। वो कितने दिनों के बाद दी जा सकती है, 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। ये जो सेक्शन 9 में ग्रांट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस हम लोग जो पढ़े थे सेक्शन 9, उसमें बताया गया था कि अगर कोई बंदा टेस्ट में फेल हो जाता है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में अगर कोई बंदा फेल होता है टेस्ट में, तो वो रीअपीयर हो सकता है फिर से, किस दिन के बाद, अगले 7 दिन के बाद। तो इसका आंसर होगा
7 days. Option number C. Thanks for watching.